नेता ए नेता भैया हम क्या दीदी प्रणाम। नमस्ते। और देवर का हाल बा? हमारा तो सब ठीक है भाभी माँ। ये बताइए अपना कैसे बीत रहा है? ठीक बा। का बताई मुन्ना, हमारे ससुर जी हरदम हमें देखकर जलते रहते हैं वो तो मैं देखता हूँ और भाभी माँ। ताना मारते रहते हैं। क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुन्ना। भाभी माँ, भगवान के ऊपर भरोसा करोगे भाभी माँ तो भगवान सब पूरा कर देंगे भाभी माँ। आप भाभी माँ बैठ के आराम करिए। ठीक है मुन्ना। हेलो हेलो, अरे अंदर कौन कौन है? क्यों ना आए हैं, सब मर गए। कौन बोल रहा है? अरे यार भाई साहब मनाई बोलता है यार, और क्या बोलता है? जा यार, तो कहीं कुछ मिली ना। अरे बाहर तो निकल। अबे जाता है कि नहीं, जाना है तो बहनाओ तो जूता भेज भेज मार। अबे बाहर निकलेगा? आवत है तो अगर बढ़िया आदमी हो, ठीक है मैं बाबू साहब कैसे चले हैं? क्या चाहिए है बे? चले हैं बे, क्या बोल रहा था? तू तो भेक मारेगा। नहीं बाबू साहब, तोरे आज पहले खिमंगता ही रहा, वही हम सोचे मंगता है बात है। फिर आ गए। ये बताओ इस समय कमरे में कौन कौन है? हाँ मैं हमार भूंजी बा। कौन? बहू अनीता है? हाँ काय कौनो बियात बा। भाई उससे बता दो कि तुम्हारे ससुर जी आए हैं, मिलना चाहते हैं। आप मिलना चाहते हैं? हेलो हेलो भाभी माँ, और मुहना मोल लेता नहीं क्या? देखा तोरे ससुर जी आए हैं। हेलो हेलो, आपसे कौनो बात बोली है, अगर उल्टा सीधा बोली है तो बिल्कुल मानू जी अगले ही जा मिल जा। ससुर जी के चरणों में बहू अनीता का प्रणाम सत्याग। हंसी रहा आसमान भाव। बहू और तो सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। कोई चीज की कमी तो नहीं है? नहीं, मैं कुछ जरूरी काम से आया हूँ। जो बात करूंगा हित की बात करूंगा, फायदे की बात करूंगा, समझने की कोशिश करना। कहूं कहिए। तो कहे उसी से, वो ना कहे किसी से, मांगे उसी से जो दे दे खुशी से। ससुर जी आप ये क्या कह रहे हो, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। दम दम दामनी दमक रही, पपिया लाए आस, आए मिलो अरविंद से, हम आए तुम्हारे पास। चकमक कुआं चकमक पानी चकमक नयन तुम्हार, एक बात हम तुमसे कहते जो दिल राख विचार। योर ब्यूटीफुल फेस देखकर माई नाइट स्लीपिंग छूट गया, योर लब के चक्कर में पड़कर माई गुड करेक्टर टूट गया। ये गोल्ड अमित की साड़ी पहनकर जब हाथ कमर पर लाती हो, चेस्ट उठाकर विश स्माइल डार्लिंग मुझे सताती हो। लैला के इश्क में मजनू का दिल चाक हो गया, हम भी तुम्हारी सूरत पे मजनू का बाप हो गया। कमान डार्लिंग आई लव यू। ए बहू हमरा के बतिया को समझे लो कि नहीं? ए भौजी
इनकी बात ना समझती बाटू। नहीं। अरे पगलवन मैदान आज सवेरे पेपर पढ़े रहे है प्रचार बतावता। ससुर जी आप ये क्या कह रहे हो? आप जो कुछ कहिए आप साफ साफ बताइए, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और बहू जी कहना लीजिए माँ कि घर में होगा तेरा अनिल की शादी किया बहू तुम्हारे साथ में, मान मर्यादा घर की कहता हूँ दिल की बात में, करिए नहीं मेरा अपमान कि घर में होगा तेरा। मान जाइए मान जाइए। ससुर जी कौन सा ऐसा काम है जो आपका बात मान जाऊं और मेरा घर में मान हो, मेरा सम्मान हो? कौन सी ऐसी बात है? सुनो भारत, गांव के लोग ताना मुझे मारते, फिर इसलिए बात दिल की बताता हूं मैं। अरे प्यार मुझसे करो आ गले से लगो, फिर जवानी का रंग दिखाओ। ससुर जी मैं आपके बेटी संभालूं, आपको ऐसी बात कहते हुए शर्म नहीं आ रही है? देखिए भगवनिका, मैं ग्राम सभा का प्रधान हूं। जब मैं घर से बाहर निकलता हूं तो लोग मुझको देखकर ताना मारते हैं, कहते हैं ओहो अरुण और अनिल की शादी साथ में हुई, अरुण कुमार बाल बच्चेदार वाला हो गया, ये अनिलवा और अनितवा के कोई औलाद नहीं है। अरे ये दोनों तो बाजिन हैं, इन दोनों का मुंह देखना पाप है, पाप क्या महापाप है। इसलिए तुम मुझसे मोहब्बत कर लो, उसके बाद हाँ मतलब है मशीनों खरीदे हा का बच्चा पैदा कर। अरे यार तोहरे शर्म लागे, चाहे चुल्लू भी पानी में डूब के मर जाए चाहिए यार। अबे इधर आ, तो सुन लिया ये बात, किसी से कहना नहीं। चलो क्या बात? ससुर जी मैं आपकी बात कभी नहीं मानूंगी। यानी मेरी बातों से इनकार है? हाँ इनकार है। अनीता कान का पर्दा खोलकर सुन लो, मैंने अनिल और अरुण की दो शादी किया। शादी में काफी धन दौलत मिला, लेकिन मेरी बात नहीं मानी, इसलिए उन बहुओं को जलाकर मार डाला। अरे तू किस खेत की मूली है? अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो वही हश्र होगा जो उन बहुओं के साथ हुआ है। मैं तुझको जलाकर मार डालूंगा, या तू मेरी बात मान लो। ससुर जी मैं मर जाऊंगी लेकिन आपकी बात कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं। वैसे मान जाएगी, आज नहीं तो कल। देखो बहू, मैं तुझे 8 दिन का समय दे रहा हूं, मैं 8 दिन का समय दे रहा हूं, सोच लेना, समझ लेना, फिर मुझको बताना, ठीक है? बे बंदूक उठाओ, अनीता को ले जाओ कमरे में बंद कर दो, और तुम कहीं भाग नहीं सकती हो, क्योंकि हमारे आदमी तुझ पर निगाह डाले रहेंगे। अब मैं चल रहा हूं, देखना।
भाभी माँ मैं क्या करूं नेता? देवर तेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरे ससुर जी मुझे ताना देते रहते हैं और 8 दिन के समय दे कर गए हैं। मैं क्या करूं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभी माँ आप चिंता मत करें भाभी माँ, उस परवर भगवान का नाम लिए भाभी माँ, आपको सब भगवान दुख दूर कर देगा। मुलक भाभी माँ मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैं आपको भगा सकता हूँ घर से तो भाभी माँ मेरे ऊपर इल्जाम जाएगा। या भगवान, मैं खा जाऊं, मैं एकदम अकेली हो गई हूँ। या मालिक मेरी मदद कर। जिंदगी की राहों में, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेरे साथियों, सबसे पहले आप लोग मेरी परिचय लीजिए। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम और मेरा काम क्या है। हाँ तो साथियों, मेरा नाम अर्पित राज है और मैं आशापुर बलिया का रहने वाला हूं। क्या बताओ साथियों, मेरी शादी आज से 1 साल पहले बलिया आजमगढ़ में हुई थी। मेरे ससुर जी का नाम अर्जुन प्रधान है। लेकिन क्या बताओ साथियों, मेरी शादी को 6 महीने हो गया और मेरी बीवी मेरे यहां सिर्फ 1 बार आई। तब से गई, मेरी बीवी दोबारा नहीं आई। लेकिन आज मैं सोचता हूं कि मैं अपने ससुराल जाऊंगा और अपनी बीवी को लिवा करके आऊंगा। हाँ तो साथियों, मैं चलता हूं अपने ससुराल। अरे छोटू, हम कहे भैया 9 63 भैया 9 63 हम चूतिया ही कि तू तू यार भैया। अरे यार बहन काका दादा हरन से करे, हमका बहुत बढ़िया आशीर्वाद देने यार। अरे पगले, उससे नमस्ते कहते हैं। हाँ भैया नमस्ते। और बताओ छोटू, कैसे हो? भैया बढ़िया है। ये बतावा यार, हाँ, तू तो अपन परिचय दे जहाँ ससुराली चलता है का यार। बहुत जलवा का। ए भैया मन तो हम का चले कि यार भाऊजी को देख के। अच्छा, तो तुम भी अपने भाभी को देखने चलोगे? हाँ भैया। अरे तो छोटू, इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? चल सकते हो तुम भी मेरे साथ। चलाओ भैया, वो रेले से चला जावा जाए। रेले से ना है, ठेले से चला जावे।
अरे पगले ट्रेन से रेल से हाँ हाँ चलावा चलना है तुम्हें हाँ। मेरे हाँ साथ भाई। चलो फिर आ सब अब सिटी मारे भैंसा पछुआ मैंने कहा, बाबू साहेब मैंने अपने बेटा अनिल कुमार को हाँ। 15 दिन के लिए गाजीपुर शहर भेज दिया हूँ। क्या बात है इधर 8 दिन में मेरा काम हो जाएगा। कहीं मेरा काम हो गया तो सभी बहनों भाइयों का मुंह मीठा तो जरूर। अरे बाबू साहेब हाँ, चल का। अरे चुप रहो कुकुरिया तू चुप रहो पिलैया मेरी बेटी अंजलि रो रही है, साले कुतिया बना रहा है। Shut up! अरे बहा क्यों रही बेटी आंसू की धारा। बहा क्यों रही बेटी अरे आंसू की धारा। और किया किसने हरकत ना सोचा। अपने पिता से अरे कुछ ना छिपाना। अरे पता नाम क्या है जो तुझको अंजलि बेटी रोने का मतलब नहीं समझ पाया। किसी से झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, बात क्या है साफ साफ बताओ। अरे मुझे हद से ज्यादा अरे सताते हैं भैया
जी क्या बताओ, बात बात पे बड़का भैया हमका मारा थी, धमकी दे थी, रात रंजलिए तो यह घरे से चली जाइए तोर काबा, और घरे के काम धंधा करे बिना हमारी कड़ावत थी जब देखा तब। समझ गया। अरुण कुमार ने तुझे मारा है। हाँ बाबा जी। और क्या कह रहा था कि अपने घर क्यों नहीं जाती? हाँ बाबा। तेरा यहाँ क्या है? सही बात है। बच गई इतनी बड़ी हिम्मत, ये मजाल कि मेरी बेटी पर हाथ उठा दिया। घबराओ नहीं, आने दो, ऐसा सबक दूंगा जिंदगी भर याद करेगा। चिंता मत करो, सब ठीक कर दूंगा, आने दो। तुझे शर्म आई नहीं? तुझे शर्म आई नहीं? क्या आज तक घर में ना कोई शिकायत मिली? खैर तुझको कभी मैं ये समझा नहीं, सामने रो रही है खड़ी। मेरी बेटी अपनी बहन पर हाथ उठा दिया। क्या कह रहा था कि यहाँ तेरा क्या है? तू अपने ससुराल क्यों नहीं जाती? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, ये मजाल मेरी बेटी पर हाथ उठा दिया। और बहना को चाचा जी मैं कहा कुछ नहीं, झूठी शिकायत किया आपसे। बैठा कमरे में मैं अपने था चाचा जी। बैठा कमरे में अपने था मैं चाचा जी। पहनाया करके जब वो मुझे तो लड़ी। बैठा कमरे में अपने था। चाचा जी, बहन झूठ बोल रही हैं, आपसे झूठी शिकायत कर रही हैं। मैं कमरे में बैठा था, बहन आकर मुझसे जबरन लड़ाई करने लग गई। चाचा जी मैं सच कह रहा हूं, चाचा जी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। करे यानी हम झूठ बोलते ही तो सही बोलता है ना? मैं सच कह रहा हूं। पापा जी आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं आपकी कसम खा कह रहे पापा जी, जवन जवन मारे हम कहीं मारे बाहर न भगवती गाड़ा। मेरी बेटी मेरी कभी कसम नहीं खाई थी। आज तूने मेरी बेटी पर हाथ उठाकर अपने हक में अच्छा नहीं किया है। अबे बेअदब लुच्चे जलाना शर्म खाया। शर्म खाया है। अरे बाप पागल तेरा साला यहाँ कुछ ना बना। मैं दूंगा
नहीं है तेरा, अरे खौफ खाया नहीं दिल में जरा ना शर्म लाया। और क्या कह रहा था कि घर में मेरा आधा हिस्सा है, बांट दो। हिस्सा की बात कर रहा था। तेरा बाप तो साला पागल है। ये सब देख रहे हो, सब मेरी बनाई हुई है। तुझको हिस्सा चाहिए, हिस्सा चाहिए, हिस्से का नाम लेकर डाले। अरे किया इसने झूठी शिकायत हमारी, किया इसने झूठी शिकायत हमारी, कसम खा के कहता हूँ चाचा तुम्हारी। नहीं बांटने को मैं हिस्सा कहा था, नहीं बांटने को मैं हिस्सा कहा था, कई फूट किस्मत है चाचा हमारी। चाचा ये झूठ बोल रही हैं। मैं आपकी कसम खाकर कह रहा हूं चाचा, मैं कोई हिस्सा बांटने के लिए नहीं कहा था। मेरी तो तकदीर ही फूट गई है। अरे भगवान जी, इतना बड़ा झूठा है रे तोई। मैं समझ गया, इसकी नीयत कुछ और है। सुनो बेटी अंजलि, हाँ बोला पापा जी। ये अरुणवा अपने घर में रहने के काबिल नहीं है। अगर रहे तो पूरा घर हथियार ले। मेरा आदेश है, मैं तुझको हुक्म देता हूँ। अरुण कुमार को जितनी जल्दी हो सके मारपीट कर घर से बाहर निकाल दो। पापा जी, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। ठीक है चलिए।